ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7 ट्राई करो सॉल्व करने का। रिकॉल तुम्हें ये क्वेश्चन होना चाहिए विद एक्यूरेसी, मुझे आंसर चाहिए। अब सबसे पहले तुम जाओ एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। ठीक है, तुम्हारे पास एक डब्बा है m जो कि वे वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, v जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब तुम्हारा जो डब्बा है वो v है, वो वे वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है। अगर तुम्हें और अगर तुम उसके ऊपर एक और डब्बा रख दे रहे हो, m मास का था वो, अगर तुम एक और रख दे रहे हो तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तुम्हारे पास ये मान लो ये m है, ठीक है पहले, और इसकी मान लो वेलोसिटी v है। ठीक है, अब तुमने एक और m रख दिया। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। और तुम चाहते हो कि ये पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करे। ठीक है, अगर तुमने इस पे एक और ब्लॉक रखा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी फाइनल। तो अगर ये 2x हो रहा है, ये चीज़ 2x हो रहा है, तो वेलोसिटी को भी v/2 होना पड़ेगा, तभी तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 2 से 2 कट के वो जो है वो mv जो इनिशियल था उसके बराबर आएगा। तो अगर m मास 2 टाइम हो रहा है तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अब तुम चाहते हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि वेलोसिटी हाफ ना हो, तो तुम्हें इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हें इधर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तभी तो नहीं तो अगर तुम मास बढ़ा रहे हो, तुम मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, मास बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो तुम्हें इधर और तुम क्या चाहते हो, कि जो सिस्टम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि कन्वेयर बेल्ट के केस में भी तो ऐसा ही है कि तुम इस पे लगातार मास बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब तुम्हें पावर निकालनी है कि क्या कि जो कन्वेयर बेल्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि एट दी एंड मेन ये है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में एक फोर्स F प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फोर्स क्या कांस्टेंट होगा, सोच के देखो, क्या वो फोर्स कांस्टेंट होगा। आंसर है नहीं, वो फोर्स कांस्टेंट तो किसी भी हाल में नहीं होगा, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वो फोर्स होगा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होगा, तभी तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी को भी बढ़ना पड़ेगा, फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जो गिर रहा है कन्वेयर बेल्ट पे, मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उस पर वेलोसिटी को भी, फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो मेंटेन रहे। अब देखो क्या क्वेश्चन था कि ये मान लो कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें एक फोर्स लगाना है, F जो होता है वो होता है पावर तुम्हें निकालना है, पावर डिलीवर्ड तुम्हें निकालना है, जो कि होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स तुम्हें नहीं पता तो हम लोग फोर्स के लिए रखते हैं कि dp/dt इनटू वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा mv, यहाँ पे क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। आंसर है नहीं, वेलोसिटी तो तुम्हें v एक कांस्टेंट ही चाहिए, स्पीड v। ठीक है, तो हो जाएगा v, और ये एक v पहले से था। यहाँ पे क्या आएगा, ये dp/dt को मैं लिख सकता हूँ dm/dt। क्यों, क्योंकि मास में चेंज आ रहा है ना, बालू कन्वेयर बेल्ट पे गिर रही है, मास में लगातार चेंज आ रहा है। ठीक है, तो पावर जो है पावर जो है वो हो जाएगा F.v। F को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dm/dt इंटू v। ठीक है, अब dm/dt को हम लोग मान लो ये dm/dt √v दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग dm/dt को हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा k टाइम्स √v, ये लिख सकते हैं। हाँ यार, बोल रहे हो ना यार, लिख सकते हैं ना, हाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि v, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और dm/dt को √v इंटू k लिख देंगे, k कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये होगा तुम्हारा पावर। ठीक है, अब पावर हो जाएगा k इंटू v की पावर 2 इंटू 1/2 प्लस क्यों,
क्योंकि ये बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी ना। ये 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2। ठीक है, अब तुम्हें पी स्क्वायर के टर्म्स में आंसर बोलना है। तो पी जो है वो पावर जो है वो आ रही है के टाइम्स वेलोसिटी की पावर 5/2। अब तुम्हें पी स्क्वायर के टर्म्स में रिलेशन पूछा है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स वेलोसिटी की पावर 5। तो जो पी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की 5th पावर पर।